और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुरुआत करते हैं और आप सभी का वेलकम बैक करते हैं। और साथ ही आप देखिए कैसे जो न्यूज़ इंडिया 24/7 है वो लगातार हमारी जो नज़र है वो चंद्रयान 3 पर बनी हुई है। पूरे देश की निगाह इस वक्त है और साथ ही ये महा कवरेज हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट बैठे हैं, हमारे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक विजय भी तमाम जानकारियां आपसे साझा कर रहे हैं। और ऐसे में पल पल की जो अपडेट है, अभी इस वक्त जो ताज़ा अपडेट हमारे पास आ रही, कहीं बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है तो इसरो की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अभी 5:01 हो रहा है, 5:20 पर इसरो से सीधा लाइव टेलीकास्ट आप देख पाएंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अपने 2 दिनों के दौरे पर ब्रिक्स समिट के लिए जोहान्सबर्ग गए हुए हैं, प्रधानमंत्री भी जुड़ जाएंगे। और ऐसे में पूरे देश की निगाहें हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक पहली तस्वीर जब 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उसकी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए जगह जगह पूजा पाठ प्रार्थना की जा रही है। और ये एक बार फिर से 14 जुलाई को जब हम चांद के सफर पर निकले थे, 2 बजे का समय था और ऐसे में चंद्रयान 3 सफल प्रक्षेपण के बाद आसमान का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। अभी थोड़ी देर में फिर से इसरो तकरीबन 5:20 पर लाइव 5:30 पर देखिए समय है, माफ कीजिएगा 5:30 पर ये लाइव टेलीकास्ट की साइड भी है, यहां से लाइव टेलीकास्ट होगा और आप देख पाएंगे कि कैसे इसरो के अंदर जो वैज्ञानिक है वो उनका अवभाग कैसा है। साथ ही पल पल की जो अपडेट है, जो वहां बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं वो भी आप यहाँ देख पाएंगे। अभिषेक बिल्कुल, देखिए समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। न्यूज इंडिया आपको पल पल की जानकारी दे रहा है। 1 घंटे 1 मिनट का वक्त जो है वो इस समय शेष बचा हुआ है जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करेगा। न्यूज इंडिया आपको लगातार ये जानकारी दे रहा है कि इस समय चल क्या रहा है। देखिए तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई हैं। और सबसे खास बात उत्साह अपने चरम पर है पूरे देश का। पूरे देश में इस समय दुआओं का दौर चल रहा है। आप देखिए ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो इस देश का भविष्य हैं। कल इन्हीं में से कोई शायद किसी और ग्रह पर जाने के लिए किसी मिशन में शामिल होगा, क्योंकि चंद्रमा पर तो आज हम सफल होंगे, ये विश्वास पूरे देश को है। और ये बच्चे जो हैं इनका उत्साह देखते ही बन रहा है। और ये तस्वीरें सिर्फ एक जगह की नहीं है, पूरे देश में इसी तरीके का उत्साह है। दूसरी जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो 14 जुलाई की है, जब चंद्रमा के लिए हमने उड़ान भरी थी। अब देखिए 1 महीने से ज्यादा यानी करीब 41 दिन का वक्त जो है वो होने जा रहा है। और आज 23 अगस्त इतिहास में दर्ज हो जाएगा। 23 अगस्त का महत्व पूरी दुनिया आज देखेगी, जब हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 लैंड करेगा चंद्रमा पर। अब 1 घंटे से कम वक्त बचा है, 59 मिनट का वक्त अब शेष बचा है। प्रीति जी बिल्कुल। और देखिए एक बार जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो क्या कुछ कहती है कि 9 सालों में यानी कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी जो है वो सत्ता में आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और ऐसे में तब से क्या कुछ हुआ है जल्दी से अपडेट देख लीजिए। भारत का जो अंतरिक्ष क्षेत्र का जो बजट है वो 10 सालों में कहां से कहां पहुंचा। 389 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए गए हैं अभी तक इन 9 सालों में। और क्या हुआ है तो आपको बताते चले कि केवल 9 सालों में 3,300 प्लस करोड़ की आश्चर्यजनक कमाई अकेले इस पूरे क्षेत्र में हुई है। साथ ही हमारी अंतरिक्ष शक्ति और वैश्विक साझेदारी का एक प्रमाण इसरो की लॉन्च दर भी बढ़त की ओर है, इसमें भी बढ़त हुआ है। 2014 से पहले 1.2 वार्षिक लॉन्च मिशन से लेकर के 2014 के बाद से ज्यादा प्रभावशाली यानी कि एक्टिव हुआ है। 5.7 अभी है फिलहाल। भावी अंतरिक्ष अन्वेषकों का पोषण भी अब किया जा रहा है। साथ ही आपको बताते चलें कि अभी फिलहाल क्या कुछ, अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड में आज अपडेट हुआ है। इसरो की प्रक्षेपण संख्या 2014 से पहले 4 से बढ़कर अब 2014 के बाद से 11 हो गई है। देखिए कैसे इजाफा हो रहा है, ये युवाओं को ब्रह्मांड की ओर प्रेरित कर रहा है।
साथ ही आपको बताते चलें कि और क्या क्या अपग्रेडेशन हुआ है। तो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ज्ञान का एक प्रतीक है, लेकिन जो चंद्रयान 3 है, ये ऑर्बिटर अपने डेटा से ब्रह्मांड को रोशन कर रहा है। साउथ पोल पर दक्षिणी हिस्से में, चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में हमारा चंद्रयान 3 लैंड करेगा। दुनिया भर के शोधकर्ताओं को प्रेरित कर रहा है आज हमारा चंद्रयान 3, और साथ ही आज पूरे विश्व की निगाह भारत पर है। और ये जो झंडा आप देख रहे हैं चांद पर, सबसे पहले अमेरिका, उसके बाद चीन का झंडा, फिर रूस का झंडा, और भारत के आगे क्वेश्चन मार्क। बस कुछ ही देर रुक जाइए, उसके बाद यहाँ पर भी ग्रीन टिक होगा, यानी कि चांद पर भारत का तिरंगा भी लहराएगा। चांद पर भारत भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर आएगा। वो जो रोवर है, जिसे हम विक्रम लैंडर है, रोवर प्रज्ञान है, उसमें कहा जा रहा है कि इसरो का लोगो और साथ ही भारत के झंडे का लोगो भी लगा हुआ है। जैसे ही प्रज्ञान नीचे चंद्रमा पर चलना शुरू करेगा, उसके बाद चंद्रमा यानी कि वहाँ की जमीन पर, वहाँ की धरती पर जो रोवर है वो छाप छोड़ेगा, भारत की भी और इसरो की भी। तमाम मेहमान जो गेस्ट हैं हमारे साथ आगे, एक बार जल्दी से आपको मिलवा देते हैं, उसके बाद उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक बार फिर से स्वागत करेंगे राहुल लाल जी का। जल्दी से स्क्रीन पर दिखाइए हमारे जो गेस्ट हैं। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल होंगे हमारे साथ, एयर कमांडर एसपी सिंह जी भी होंगे। जल्दी से मेहमानों को दिखाइएगा स्क्रीन पर। और हमारे साथ संजय राणा भी होंगे स्टूडियो में। तो एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। और हमारे साथ पोद्दार साहब भी होंगे, तमाम जानकारियों के साथ, फाउंडर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और सबसे पहले पोद्दार साहब का स्वागत करते हुए पोद्दार साहब के पास चलेंगे। कल हमारी बात अधूरी रह गई थी पोद्दार जी, हीलियम की बात हम कर रहे थे, दुनिया उसके पीछे भाग रही है। सफल अगर हम लैंड कर गए चांद पर, उसके बाद हीलियम के लिए कहा जा रहा है कि ये जो चांद का दक्षिणी हिस्सा है, ये वो हीलियम वहां से दुनिया पा सकती है जिसमें कोई भी, आप कहते हैं एक हम किसी चीज को पाते हैं तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है, एक नेगेटिव साइड होता है, पॉजिटिव साइड होता है, लेकिन उस हीलियम को लेकर पूरा जो विश्व है वो उस चीज की भी परिकल्पना नहीं कर सकता जिसे अभी तक पता नहीं कितने वैज्ञानिकों ने अपने सिर्फ सपनों में देखा होगा। पोद्दार जी तो नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जो इसरो के वैज्ञानिक हैं जो जिन्होंने चंद्रयान 3 में कंट्रीब्यूट किया है, उनको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट। और मैं श्योर हूँ कि उनकी जो मेहनत है वो आज सफल होगी, और हम जो है भारत का झंडा लहराते हुए देखेंगे चांद पे, और ये सभी देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो मिशन है ये केवल जो है एक साइंटिफिक उपलब्धि या एक जियोपॉलिटिकल उपलब्धि नहीं है, ये साथ साथ हमारे देशवासियों के लिए और हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हजारों बच्चों को स्पेस इंडस्ट्री की तरफ और स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ प्रोत्साहित करेगा, और इससे हमारा टैलेंट पूल बढ़ेगा, और हमारी ये जो स्पेस की हमारी एक्सप्लोरेशन है, इंडिया की जो प्रवृत्ति है इस चीज में, वो बहुत ग्रो करेगी। और ये हम देख सकते हैं कि कितना उत्साह है बच्चों में पूरे देश में, और ये एकदम पिवटल होगा ये मोमेंट जब हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे साउथ पोल पे चांद के। अब आते हैं हीलियम 3 पे। तो हीलियम 3 एक इस तरीके का पदार्थ है जो न्यूक्लियर फिजन के तहत हमारे को न्यूक्लियर पावर प्रोवाइड कर सकता है। जो आज के दिन में हमारी सोच होती है वो ये होती है कि ये कहती है कि हम भाई हीलियम 3 अर्थ पे ले आएंगे वापस, और यहाँ पर उसको न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज करेंगे। लेकिन वही बात है कि हम आज सोच भी नहीं सकते हैं कि आज से 30 साल बाद, आज से 35 साल बाद की टेक्नोलॉजीज क्या होंगी, कहाँ होंगी, उनके क्या यूज होंगे। तो मेरा पर्सनली जो मेरी कल्पना है वो ये कहती है कि ये जो हीलियम 3 अगर हमें वहां मिलता है साउथ पोल पे चांद के, अगर हमें अच्छी तादाद में हीलियम 3 मिलता है, तो वो एक बहुत ही पिवटल रिसोर्स होगा एस्ट्रोनॉट्स की वहां की एनर्जी क्रिएशन के लिए। और जब हमारी चांद पे कॉलोनीज बनेंगी, जब हम मंगल की तरफ अपनी नजरें उठाएंगे और जाने लगेंगे, और हमारे को रास्ते में एक क्या कहते हैं पड़ाव चाहिए होगा, और जो चांद ये पड़ाव बनेगा, और तब जब वहां पे इंसान रहने लगेंगे लंबे समय के लिए,
और हमारे को वो क्रेटर्स, वो गड्ढे बड़े बड़े एक्सप्लोर करने होंगे, लूनर नाइट में भी जाना होगा, और कई तरीके की एक्टिविटीज और करनी होंगी। तब जब हमारे को सोलर से परे एक बड़े अच्छे रिलायबल एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो हीलियम 3 हमारे काम आएगा, और ये एक स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक गेम चेंजर होगा। ये एक बहुत सूटेबल रिसोर्स होगा जिससे हम एनर्जी जनरेशन कर पाएंगे और हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन के मिशंस को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है दिव्यांशु जी, फिर आते हैं आपके पास। संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, हाउ इज द जोश? गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ये हम सब भारतवासियों के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है और गर्व का दिन है कि आज हमारा चंद्रयान 3 सतह पे उतरेगा। और ये हम तकरीबन समझ लीजिए एक तरह से 4 साल बाद एक देश होगा जो साउथ पोल में जाके उतरेगा, सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा है। और विक्रम लैंडिंग हमारा विक्रम साराभाई के नाम से पे रखा गया, इसलिए विक्रम लैंडर भी इसको हम कहते हैं। जब हम बात कर रहे थे, हमारे मित्र जो बैठे हुए हैं टीवी पे, उन्होंने बोला हीलियम के बारे में। तो देखिए, हीलियम बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का। जब हीलियम 3 की बात करते हैं तो 1 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन उसमें होता है, तब जाके बनता है। मोर देन 1 न्यूट्रॉन होता है, जिससे हमें समझ लीजिए अगर 1 किलो हीलियम मिल जाए, हीलियम 3 मिल जाए, तो तकरीबन 1 साल तक की एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। समझ लीजिए कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उसको रिसोर्स पे पहुंचना उस सब के लिए एक तरह से देख लीजिए कि ये भारत का अग्रिम पंक्ति में आना, जो जहाँ यूएस है, यूएसएसआर है। लेकिन अभी तो साउथ पोल की अगर बात की जाए, साउथ में जो बात की जाए, वहाँ पे सिर्फ चाइना पिछले 4 साल में लैंड कर पाया है। हम शायद अभी दूसरे देश होंगे जो उस पर लैंड कर रहे हैं। और ये हम सब के लिए, देखिए सारे देशवासियों के लिए राजनीति से परे हट करके बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है। और हमें इंतजार करना होगा, 6:03 या 4 मिनट पे लैंड हो जाएगा, वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग है। तो देखना होगा कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, और हम कैसे कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। अगर जब से इसरो की स्थापना हुई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और आज तक का सफर देखें तो दिन प्रतिदिन हम तरक्की करते जा रहे हैं। पहले हम लोगों पे आश्रित थे, आज लोग हम पे आश्रित है। अच्छा, ये डिफरेंशिएट हो जाता है। अभी लूना जो क्रैश हुआ वो भी चल रहा होगा। मेरा ये सवाल राहुल जी से भी था, मैं राहुल जी से भी इसका जवाब लूंगा। आपसे भी मैं ये समझना चाहूंगा, लूना क्रैश होने का भी कहीं ना कहीं जहन में एक दबाव भी होगा उन वैज्ञानिकों पे। देखिए, कोई भी चीज अगर हम टेस्टिंग करते हैं, किसी भी तरह की हम कुछ प्रयोग करते हैं और थोड़ा सा भी उसमें त्रुटि आती है या कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो जो भी उस पर जो साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे हैं, जो भी लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रश्न चिन्ह तो हो जाता है और उनके एक माथे पे चिंता की लकीर जरूर आ जाती है। लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है। अभी देखना है कि क्या होता है, कि लूनर पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। देखिए, चंद्रयान जो 2 था उसमें और इसमें काफ़ी अंतर है। काफ़ी चीज़ों को रेक्टिफाई किया गया, जो हमसे पिछले में कुछ गलतियां या त्रुटि हो सकती, गलतियां तो नहीं कहेंगे, त्रुटि हो जाती। देखिए, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कोई चीज़ हम जानते नहीं है, तो नई नई चीज़ों का हम एक आविष्कार करते हैं, एक चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं। और आविष्कार एक्सपेरिमेंट जब होता है तो उसमें कहीं ना कहीं खामियां होती हैं, और खामियों पे दिन प्रतिदिन हम बदलाव करते हैं और चीज़ों को पहुँचते हैं, बेहतर उसे कर सकते हैं। जी राहुल जी, मैं सवाल आपसे ये दे रहा था, जवाब आप देते देते रह गए थे, जहन में चल रहा होगा। नहीं, बिल्कुल अभिषेक जी। देखिए, चूंकि हम लोग अगर देखें, जब कोल्ड वार की स्थिति चल रही थी तो उस समय शुरुआती स्थिति में सबसे पहले अगर अंतरिक्ष क्षेत्र में किसी ने धाक जमाई थी तो वो सोवियत संघ था, उसमें यूएसएसआर था। और यूएसएसआर ने 50 साल बाद लूना 25 लेके वो साउथ पोल पे आए और उसमें वो विफल हुए। देखिए, साउथ पोल पे कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, साउथ पोल पे कोई देश नहीं पहुंचा है। चीन जो है वो चंद्रमा के दूसरे हिस्से पे जरूर पहुंचा, जो कि हम लोगों को नजर नहीं आता, क्योंकि हम लोग 49% हिस्सा ही चंद्रमा का देखते हैं, और जो दूसरा हिस्सा है 41% उस हिस्से पर आया, लेकिन वो साउथ पोल पे चीन भी नहीं गया है। तो आज एक तो ये रिकॉर्ड बनने वाली स्थिति है। दूसरी चीज जो आप लगातार पूछ रहे हैं, क्योंकि चुनौतियां हैं, आप चुनौतियों किस संदर्भ में है वहां पे। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो उस जगह के बारे में हमारी जानकारी काफी कम है, वहां पे उसके बारे में एक्सपोजर काफी कम हुआ है वहां पे, क्योंकि वहां पे छाया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, वहाँ पे 7,500 मीटर की ऊंचाई वाला जो है वो पर्वत भी है। तो ये तमाम स्थितियां बनी हुई हैं और उन जगहों पे हम वहाँ पे जा रहे हैं। देखिए, हीलियम को लेके हम लोग अभी बात कर रहे थे। देखिए, हीलियम 3 के बारे में, क्योंकि पृथ्वी पे वो क्यों नहीं उपलब्ध है, मैग्नेटिक फील्ड की स्थिति यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन जा रहा है, वो उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। चंद्रमा पे उपलब्ध है। और माधवन नायर ने 2006 में ही बयान दिया था कि हमारा लक्ष्य है, हीलियम 3 के ऊपर हमारा लक्ष्य है। तो हीलियम 3 के ऊपर पूरे दुनिया भर में, चूंकि देखिए आज जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जो परमाणु टेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है कि दिक्कत होता है कि परमाणु कचरे का आप निपटारा कैसे करेंगे, तमाम तरह की चीज़ें, उसमें वो समस्या भी नहीं है। तो
तो वो पृथ्वी के लिए भी आप उसको भविष्य में यूज करेंगे। जो सबसे बड़ी बात है कि वहां से भविष्य में जो अगर हम लोग का चंद्रयान 3 अगर क्या पूरा सफल होगा ही होगा, तो ऐसे स्थिति में जो चंद्रमा है, चंद्रमा हमारा वहां से ब्रह्मांड के लिए एक बड़ा सा रास्ता खुलेगा। हम लोग अगर यहाँ से एक तरह से अभी हम लोग सोचते हैं कि हमारा कितना ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है, सारे फ्यूल्स हम लोग यहीं से लेके जाते हैं, लेकिन अगर हीलियम 3 का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए कि वहाँ पे हम लोगों को H2O2 उस तरह से तमाम तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो ईंधन का पूरा एक मामला होगा कि आप यहाँ से जाइए चंद्रमा और फिर चंद्रमा से अगला उड़ान जिस ग्रह पे जाना है उस ग्रह के लिए आप अग्रसर हो जाइए। ठीक है। तो एक बड़ी नई परिस्थितियां होंगी हम लोगों के समझ। और लेकिन देखिए बहुत बड़ा माहौल है और उत्सव जैसा माहौल है, लेकिन यहाँ पर जितने हमारे पैनल के लोग बैठे हैं सब बहुत संगीन हुए पड़े हैं। थोड़ा सा स्माइल के साथ, चीयर अप, जोश में, थोड़ी ही देर में हम चांद पर होंगे और हमारे अंदर लगना चाहिए कि हम चांद पर जा रहे हैं। और ऐसे में स्वागत करेंगे उस पल का जब भारत अपना झंडा गाड़ेगा चांद पर। और जल्दी से एक बार आपको अपडेट भी दे दें, क्योंकि ठीक 5:16 का समय इस वक्त हो रहा है इसरो के समय के हिसाब से। 5:20 माफ कीजिएगा, बिल्कुल सही हूं मैं। 5:20 में इसरो से लाइव टेलीकास्ट आप देख पाएंगे। वहां जो चीजें हो रही हैं आपको प्रॉपर टेलीकास्ट में नजर आएगा, लेकिन जो लैंडिंग है उसका समय 6:04 का रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दो दिवसीय दौरे पर ब्रिक्स समिट में जोहान्सबर्ग में है। प्रधानमंत्री भी थोड़ी देर में हमारे साथ वहां से लाइव जुड़ जाएंगे, आप उनकी भी तस्वीरें देख पाएंगे। ऐसे में एयर कमांडर एसपी सिंह जी के पास हम आएंगे। आपका जोश तो इस वक्त हाई होना चाहिए सर, आप तो एयर कमांडर रह चुके हैं। और ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो पूरा वैज्ञानिकों का जो टीम होता है, टीम वर्क कहते हैं हम इसे, हम कहते हैं ना वो कि जो आपकी सफलता होती है वो हर कोई देखता है, लेकिन आप सफलता के पीछे जो मेहनत करते हैं उसके पीछे जो लोग होते हैं उसे कोई नहीं जानता, उसे कोई नहीं पहचानता, उसे कोई नहीं देखता। इस पूरे 4 साल में हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत की होगी, किस लेवल की मेहनत की होगी, क्या क्या टेस्टिंग की होगी, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, ये तो 4 साल नहीं, मेरे को तो पिछले 40 साल से हमारे इसरो के वैज्ञानिक मेहनत कर रहे हैं। और इसकी सफलता जो आप देखना चाहते हैं, सफलता का श्रेय इन वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा जो श्रेय है, जो मैं प्राइज़ बोल सकता हूँ उनके लिए, वो है बच्चों का स्माइल जो आपने दिखाया। बिल्कुल उन बच्चों के स्माइल में, बच्चों के जोश में, उससे बड़ा पुरस्कार इन वैज्ञानिकों के लिए कोई नहीं हो सकता। तो ये जो एक बड़ी चीज़ है, इसके पीछे मेहनत है, जो उन्होंने तपस्या की है, वो सब भूल जाएंगे। जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि इसके पीछे कितनी मेहनत है। बहुत बहुत बड़ी मेहनत है। ये दिन रात की जो मेहनत है वो इसके पीछे है। आपको अपनी भूख प्यास सब छोड़ के एक काम में लगना पड़ता है। कहीं के दिन आपको एक पर्टिकुलर इशू पे बैठना पड़ता है। आपको ये नहीं पता कि आप सुबह हुई है कि रात हुई है, आपको दिन का कोई समय का पता नहीं। सर, खबर तो ये भी आई कि कल रात भर सारे वैज्ञानिक जगे बिल्कुल रहे। बिल्कुल कोई ये हो सो चुका नहीं पाए। ये सिर्फ इसरो साइंटिस्ट के साथ नहीं है, ये हम भी जब अपने देश के लिए कुछ करते हैं, हमें मुझे जैसे फ्लाइंग करने के लिए करना पड़ता है, या हमारी आर्मी को जाके तैयार करना पड़ता है, कुछ करना है, नेवी को करना है, या हमारे BSF के जवानों को, किसी को भी करना है, या और भी देश के जो और नागरिक हैं किसी को कुछ करना है, तो ये एक तपस्या बन जाती है। और ऐसी जैसे आप लोग युद्ध के मैदान में रहते हैं 73 दिनों से, बिल्कुल जो कोर टीम है वो 73 दिनों से घर नहीं गई। बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, कारगिल युद्ध के समय में था, वहाँ पर बिल्कुल मैंने जो कंटिन्यूसली 8 रातों को मैं कंटिन्यूसली उड़ा था। मैं घर भी नहीं गया था, मुझे पता नहीं था क्या है, और हर रात को उड़ना पड़ा। तो ये हर चीज़ें होती है। तस्वीरें आने शुरू हो गई हैं इसरो के अंदर की तस्वीर, और ये वैज्ञानिक तमाम जो हमारे बड़े वैज्ञानिक हैं इसरो के वो बैठे हुए हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री भी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इसरो की लाइव टेलीकास्ट। और यहाँ से आप देख पाएंगे कि अब देखिए काउंटडाउन जो है वो भी शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे, और ऐसे में आप देखिए हमारे देश में जब क्रिकेट को लाइव टेलीकास्ट लोग कम्युनिटी हॉल में लगा कर देखते हैं, आस पड़ोस के लोगों को बुला लेते हैं। ऐसे में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए तमाम लोग भी अपने घरों के बाहर टीवी लगा कर बैठ गए। आज क्रिकेट से ज़्यादा हमारे देश में हम देखिए चंद्रयान की कामयाबी के तरफ लोगों की टकटकी लगाकर लोग देख रहे हैं। और ऐसे में इसरो की ये तस्वीर है अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं। 4 वर्षों का जो मेहनत है वो भी अभी नजर आ रहा है, बस कुछ ही पल का इंतजार है। अभिषेक, बिल्कुल, ये देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि वक्त जो है वो महज 43 मिनट का बचा है। दिव्यांशु जी,
जहन में इस समय क्या चल रहा होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लास्ट के 19, 18, 17 और 15 मिनट जो हैं वो सबसे अहम होने वाले हैं और वो वक्त नजदीक आ रहा है। मेरी हार्ट बीट अगर बढ़ रही है तो जो वहां बैठे वैज्ञानिक जिन्होंने दिन रात एक करके ये सफलता के करीब पहुंचे हैं, उनके जहन में सर क्या चल रहा होगा, उनके दिल की धड़कनें कंट्रोल कैसे कर रहे होंगे? तो जो ये लैंडिंग होगी, ये इसकी जो सीक्वेंस है उसको ALS सीक्वेंस बोला जाता है, ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस। ये 2 घंटे पहले एक्टिवेट की गई थी और अब जो है हम काफी पास आते जा रहे हैं टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये लगभग आप कह लीजिए 19 मिनट पहले लैंडिंग के वो समय आ जाएगा। तो अभी जो स्पेसक्राफ्ट है वो एक तरह से एक बहुत ही एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर है, जिसकी जो लोएस्ट हाइट होती है, जो चांद की सतह से सबसे कम हाइट जहाँ पे है वहाँ पे 30 किलोमीटर की हाइट होती है और लगभग 1.7 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उस हाइट पर वो स्पेसक्राफ्ट मूव कर रहा होता है। तो जब तक वो इस ऑर्बिट में है तब तक वो लैंडिंग की सीक्वेंस में नहीं है। अगर हमने उसको लैंडिंग का कमांड उस टाइम पे नहीं दिया है तो वो इसी ऑर्बिट में रहेगा, वो वापस ऊंचा चला जाएगा और वापस घूम के चांद के चारों तरफ वापस इसी हाइट पे आएगा, वापस इसी स्पीड पर आएगा। बट एक बार जब लैंडिंग सीक्वेंस शुरू होता है तो रफ ब्रेकिंग फेज जिसको कहते हैं वो शुरू हो जाता है। ये एक तरह से जैसे वो वाला समय है जब एकदम केवल अंधाधुंध ब्रेक लगा रहा है चंद्रयान जो है वो 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड। आप खुद समझिए, 1 मिनट में भी ये अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये ऑलमोस्ट 1 मिनट में 120 किलोमीटर की 130 किलोमीटर की स्पीड पर ये है। वहां से ये रिड्यूस करके जो है लगभग 350 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर आना है। इसको 11 मिनट लगते हैं रफ ब्रेकिंग फेज के अंदर। इस फेज में सर 1 सेकंड आपको रोकना चाहेंगे, 1 सेकंड आपको रोक रहे हैं। इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। Honorable dignitaries, delegates, scientists, media personnel, and dear viewers, a very good evening to all of you. We at ISRO welcome you to the live coverage of India's prestigious Chandrayaan-3 mission's landing event on the lunar surface. These are the visuals from Mission Operation Complex at ISRO's Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, situated in Namma, Bengaluru, Karnataka. I, Arushi Seth, and my colleague, Dr. Padamdeo Mishra, are your hosts for the evening and shall accompany you on the journey of the landing event from powered descent start to touchdown. Today, we shall be witnessing the final phase of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan-3, wherein the lander module will be making a safe and soft landing on the surface of the moon. These display screens show the countdown to the power descent start as well as the path that will be followed by the lander module. We are 18 minutes away from the commencement of power descent. India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on Moon's south polar region. तो तस्वीरें लगातार इसरो से हमारे पास आ रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में आप देख रहे हैं जो इसरो के वैज्ञानिक हैं वो इस वक्त आपको संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो लाइव टेलीकास्ट है इस वक्त इसरो की तरफ से किया जा रहा है वो तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर ट्विटर हो या फिर जो इसरो की साइट है वहाँ पे आप देख सकते हैं। और ऐसे में लगातार ये जो कवरेज है ये धुआंधार तरीके से ऐसे ही चलेगा। बस छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा चांद पर जय हो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम दिखा रहे हैं आपको चंद्रयान, सीधे तस्वीरें इस वक्त इसरो से हमारे पास आ रही हैं और देखिए तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हैं कैसे जो इसरो के वैज्ञानिक हैं वो टकटकी लगाए बस देख रहे हैं कि हमारा जो चंद्रयान 3 है बस जल्द से जल्द चंद्रमा पर लैंड करे। देखिए घड़ी की सुई जो है वो धीरे धीरे 6:04 की तरफ बढ़ रही है। 34 मिनट का वक्त जो है वो इस समय और बचा है और
एक कहते हैं ना कि इंसान के जीवन में मिक्स रिएक्शन वाला वक्त आता है जब आपको खुशी भी महसूस होती है, आप थोड़ा सा भय भी महसूस करते हैं, आपके अंदर उत्साह भी होता है। वो मिक्स वाला जो समय होता है वो शायद आज देशवासी के लिए अभी वही वाला समय है। तो थोड़ी देर में चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। लैंडिंग का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसरो की तरफ से लाइव प्रक्रिया जो है वो भी शुरू कर दी गई है। वर्चुअली प्रधानमंत्री थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देश में नहीं हैं, साउथ अफ्रीका में हैं, लेकिन क्योंकि ये पल बहुत खास है इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम को देखने के लिए वो जुड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें तो इसरो की हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं, लेकिन देश से जो तस्वीरें आई, अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने आज पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया है, एक धागे में पूरे देश को बांध दिया है, ऐसा लग रहा है। आप मंदिर चले जाएं, वहां पूजा हो रही है। आप मस्जिद चले जाएं, वहां पे लोग दुआ मांग रहे हैं कि लैंडिंग सेफ हो। आप गुरुद्वारे चले जाएं, वहां अरदास हो रहा है। आप कहीं भी जाएं, हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक कामना है कि हमारा चंद्रयान 3 दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रोटेबल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सब सिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूअर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। Make it further That is true complicated. indeed. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. दिव्यांशु पोद्दार का रुख कर लेंगे एक बार। और लाइव टेलीकास्ट से लाइव तस्वीरें इस वक्त इसरो की तरफ से आ रही हैं और ऐसे में एक एक करके जो तमाम जानकारी हैं 2 भाषाओं में, पहले हिंदी उसके बाद फिर अंग्रेजी में आपको तमाम जो जानकारियां हैं चंद्रयान 3 की वो मुहैया कराई जा रही हैं। और ये देखिए ग्राफिक्स के ज़रिए भी आपको इसरो जो डिटेलिंग है वो आप तक पहुंचा रहा है कि कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या हुआ, मॉड्यूल कौन सा रहा, लैंडर, रोवर, पेलोडर्स, तमाम जानकारियां आपको यहाँ पर दी जा रही होंगी। इनफैक्ट मैं थोड़ी देर पहले बात भी कर रही थी कि चंद्रयान 3 के इस बार जो पहिए लगाए गए हैं जिससे लैंडिंग होगी वो काफ़ी मजबूत बनाया गया है ताकि क्रैश वाली सिचुएशन भी हो तो भी ये जो चारों पहिए हैं, ये जो चारों पैर हैं, ये बिल्कुल स्ट्रांगली वहाँ पर स्टिक करे। पोद्दार के पास हम चलेंगे, हमारे साथ पोद्दार जी हैं जो दिव्यांशु पोद्दार हैं, एक बार उनका रुख कर लेंगे, उसका तमाम मेहमानों के पास मैं थोड़ी देर में आऊंगी। दिव्यांशु जी मैं आपका रुख करूंगी, कल हम बात भी कर रहे थे, विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। कल हम बात भी कर रहे थे कि कैसे हमने देखा कि साइकिल पर रॉकेट ले जाते हुए हमने वो सफर तय करके आज चांद के उस हिस्से में भी नहीं जहां तमाम दूसरे देश गए, बल्कि उस हिस्से में जहां अभी तक कोई देश गया नहीं है, वो है दक्षिणी हिस्सा। हम वहां जा रहे हैं, वहां का सपना देख रहे हैं। तो वो साइकिल पर रॉकेट ले जाते हुए विक्रम साराभाई और आज हम चांद के दक्षिणी हिस्से में पहुंचने वाले चंद्रयान 3, इन्हें इस बड़े लंबे सफर को भारत कैसे याद करेगा? ये बहुत मेरे को नहीं लगता है कि भारत भूल पाएगा तो याद करने की बात ही नहीं है। मतलब ये हम लोग जहाँ पहुँच रहे हैं, हम उन गिने चुने देशों में होंगे जहाँ पे हमारी तकनीकी उपलब्धियों की पूरी दुनिया देगी। तो जैसा कि आपने कहा खुद ही कि चांद के दक्षिणी हिस्से में अभी तक कोई और देश नहीं गया है। और अगर आप समझें
तो हम ये भी बोलते हैं कि भाई चीन ने सॉफ्ट लैंडिंग की है पिछले 2 बार, चैंगी 3 और चैंगी 2 के साथ, और बाकी इजराइल का, जापान का, रूस का मिशन फेल हुआ है, हमारा चंद्रयान 2 भी फेल हुआ है। तो अभी जो है इस मिशन के साथ साथ हमारे साथ केवल भारत के देशवासियों की उम्मीदें नहीं जुड़ी हैं, बल्कि पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर की जो देश हैं उनकी सबकी उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। हम इंडिया जो है अभी थोड़े समय पहले ही प्रधानमंत्री और हमारे इसरो ने अनाउंस किया कि वी हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड्स। आर्टेमिस अकॉर्ड्स जो है वो एक दुनिया के ग्रुपिंग है देशों की जो चांद को मिलके साथ में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसके अंदर अमेरिका और कई सारे और देश, अमेरिका से लेड है इसके अंदर अमेरिका और कई सारे और देश, और इंडिया भी अब इसका हिस्सा है। तो ये जो अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स के मिशन है वो लोग भी साउथ पोल ऑफ द मून की तरफ जाना चाहते हैं, और चंद्रयान जो है वो चंद्रयान 3 का सक्सेस जो है वो आर्टेमिस के थ्रू यहाँ तक कि इवन यूएस के एस्ट्रोनॉट्स के लिए रास्ता बनाएगा कि वो वहां तक जा पाएं, और उसके लिए जो बेबी स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, उसके लिए जो रिसर्च रिक्वायर्ड है, उसके लिए जो इन सिटू डेटा रिक्वायर्ड है, वो सब हमें चंद्रयान के थ्रू मिलेगा। तो केवल ये जो दबदबा है ये केवल मुंह बोली बात नहीं होगी, ये ठोस जो है साइंस और टेक्नोलॉजी की कंट्रीब्यूशन होगी इंडिया की, जो ना केवल इंडिया की हेल्प करेगी बट पूरी दुनिया में स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक बीकन बनेगी। ठीक है, राहुल लाल जी से एक छोटा सा सवाल, उसके बाद फिर अभिषेक सवाल पूछेंगे। राहुल लाल जी, एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगी। आज क्योंकि बहुत बड़ा दिन है और अब से ठीक आधे घंटे बाद जो हमारा चंद्रयान है 3 वो लैंड कर जाएगा चांद पर। ऐसे में हम जो हमारे तमाम बड़े जो लोग रहे जिन्होंने हमारे इसरो में या फिर साइंस और इस स्पेस की दुनिया में अपने बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़े योगदान दिए हैं, और साथ ही कई बड़े ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आज हम इस स्टेट पर हैं कि हम अभी खुद इनोवेट कर सकते हैं चीज़ों को। इसमें एपीजे अब्दुल कलाम का कितना बड़ा रोल रहा है? कलाम साहब का योगदान काफ़ी बड़ा रहा है। एक तरह से देखिए, आज भी अगर हम लोग देख रहे हैं सुबह से जो बच्चे सड़कों पे निकल रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं, तो वो कलाम साहब का पोस्टर लिए हुए निकल रहे हैं। तो उन्होंने एक तरह से बताया कि भारत किस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में जो है कि अग्रदूत बन सकता है। और अगली युवा पीढ़ी को देखिए, उनका तो निधन भी एक तरह से सोचिए कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही उनका निधन भी हो गया, तो वो एक बिल्कुल प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और जो ये क्षण अभी इसमें तमाम जो अगले पीढ़ी के लोग देख रहे हैं वो भी प्रेरणा ले रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो सवाल आपने अभी कुछ देर पहले भी पूछा था कि इसरो का जो विकास है, इसरो के विकास में हम लोगों ने शुरुआत में देखा है कि रॉकेट को जो एक साइकिल से ले जाते थे, बैलगाड़ी से रॉकेट ले जाते थे, तो वो इसरो ने वहां से शुरुआत की थी, और वहां से शुरुआत करते हुए आज हम लोग एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तरफ में चल रहे हैं। क्योंकि अभी जो संधि हुआ है जिसमें 30 देशों ने संधियां की हैं, अभी जिस संधि के बारे में अभी बात कर रहे थे पोद्दार जी, अब भारत ने भी जस्ट हम लोग जो प्रधानमंत्री की जो अमेरिका यात्रा हुई थी, तो उस संधि के ऊपर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो इसलिए आज इस पूरे प्रकरण के ऊपर पश्चिमी देश सहित पूरे दुनिया की नजर है। आप साउथ पोल पे उतरते हैं, वहां पे कम से कम जब आप उतरते हैं और जब वहां पे बिल्कुल सूक्ष्म जानकारी दुनिया के सामने में आती है, तभी भविष्य के लिए, आगे के लिए देश प्लान बना सकेंगे। अमेरिका ने बिल्कुल प्लान बना के रखा हुआ है, वहां पे मैन मिशन जो है कि उनके जाने हैं, लेकिन ये सब कुछ निर्भर है हमारे चंद्रयान 3 के सफलता के ऊपर। तो सोचिए, आज अमेरिका अगर अपना कार्यक्रम बना रहा है तो वो भारत को देख के बना रहा है। आज हम लोग तुलना कर रहे हैं कि रूस का लूना 25 एक तरह से विफल हो रहा है, रूस भी कहां पे देख रहा है, तो वो भारत की तरफ देख रहा है। तो जो दुनिया की तमाम बड़ी दिग्गज शक्तियां हैं वो भारत पे नजर बनाए हुए हैं। भारत पे नजर बनाने का जो मुख्य कारण है, जैसा मैंने पहले ही कहा, हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत छोटे छोटे चीजों का बहुत सूक्ष्मता से ध्यान रखा है। वहां पे जो डस्ट है वो दंताकार की किस्म के डस्ट होते हैं। चीन उस डस्ट को झेल चुका है, लूनर डस्ट को। 2014 में उनका एक मिशन इसी लूनर डस्ट के कारण डिस्टर्ब हो गया। तो जो नेचर है, एक तरह से चीन वहाँ चंद्रमा के धरातल का नेचर और जो पृथ्वी का नेचर है वो बिल्कुल अलग है। और उसमें भी बिल्कुल हम लोग एक ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे कि जिसके बारे में जानकारियां काफी कम है। जो जानकारियां जमा की है वो हम ही लोगों ने जमा किया है काफी हद तक। देखिए, एक चीज हम लोगों को जरूर समझना चाहिए कि नासा के अभी मुख्य गेट पे जो है कि वो चंद्रमा से जो उन्होंने इक्वेटोरियल एरिया से जो मिट्टी लाया था वो लाया था उन्होंने। चूंकि वो इक्वेटोरियल एरिया से मिट्टी लाए थे तो वहां पे टेम्परेचर काफी हाई होता है, उसमें पानी का कोई अंश नहीं मिला था प्रीति जी। लेकिन सोचिए कि 2008 में चंद्रयान 1 वहां पे हम लोगों का प्रोजेक्ट जाता है, वो 3 साल काम करना था लेकिन वो 10 ही महीना कर पाया, लेकिन वो पानी की खोज कर पाया।
आप सोचिए कि भारत ने चंद्रयान 1 से पानी की नींव रखी, नहीं तो अमेरिका के पुराने रिसर्च ने तो यह साबित कर दिया था कि वहां पानी नहीं है, लेकिन भारत ने प्रमाणित किया पानी है। वैज्ञानिक भी अब आए इसरो में आकर के काम सीखने करें। नहीं बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी आप सही चीज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं हम लोग उसी तरफ बढ़ ही रहे हैं। आप सोच के देखिए कि वो तो कॉन्फिडेंस में थे अमेरिका वाले कि भाई हम तो मिट्टी लेके आ गए हैं, वो अपना लेबोरेटरी में नासा में टांग के रखा हुआ है उन्होंने। लेकिन भाई वो मिट्टी कहां से लेके आए? आप इक्वेटोरियल एरिया से आराम से मिट्टी लेके आ गए, लेकिन अब भारत ने साबित कर दिया कि आप जाइए आराम साउथ से पोल के तो ऊपर। कुछ भी नहीं होता स्पेस में। हम किसी और देश के और एफर्ट को डिमीन ना करें। नहीं हम किसी को नहीं कर रहे हैं, एक चीज हर एक चीज बहुत मुश्किल है। नहीं मैं तथ्य गलत दे रहा हूँ। उन्होंने इक्वेटोरियल एरिया में जो वहां से लाया गया था मिट्टी, उसमें पानी के अंश नहीं मिले थे। तो देखिए भारत जैसे देश ने ये उपलब्धि तो पानी रखी के ना। अंश नहीं मिलना एक अलग बात है। अगर आज के दिन में हम पानी के जो डिस्कवरी है चंद्रयान 1 के अंदर जो वो हुई थी उसकी बात करेंगे अगर, तो जो 2 पेलोड्स ने डिटेक्ट किया था उसके अंदर जो क्या कहते हैं प्रो पेलोड था वो एक्चुअली नासा का पेलोड था। चंद्रयान ने डेटा एनालिसिस किया। नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं मिलके एक चीज चंद्रयान 1 ने प्रमाणित तो किया ना उसे। नहीं है, देखिए हम लोग तो मिलके काम नहीं है, जियोपॉलिटिक्स हो भाई, सकती है आर्टेमिस एक्वाड में तो हम लोग मिलके काम कर ही रहे हैं हम लोग। के लिए साथ में काम करती है। नहीं मैं उसी चीज को कह रहा हूँ, मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए वो प्रमाणित नहीं कर पाए, उन्हीं के उपकरणों को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया। तो भारतीय वैज्ञानिकों के साथ को तो मानना पड़ेगा ना हम लोगों को। तो आज अगर उनके देखिए, ये दोनों का कोलैबोरेटिव एफर्ट है। नहीं, दोनों बिल्कुल की collaborative दोनों की effort है। labs ने देखिए, साथ मैं में तो ये भी कह रहा हूं। validation की डेटा की। देखिए सोवियत संघ का पूरे भारतीय एक तरह से इसरो कार्यक्रम में मदद रहा है कि नहीं रहा है? बिल्कुल मदद रहा है। हम लोग आज के समय अमेरिका का, यूरोपीय यूनियन सबों का मदद मिल रहा है। लेकिन एक तुलना की स्थिति बनती है ना कि एक समय में एक महाशक्ति की स्थिति में जिसने वहां पे पूरी स्थितियों को रखा, आज कहीं कहीं एक तरह से लूना 25 एक तरह से विफल की स्थिति में हो गया है। और भारत अगर सफल होता है तो देखिए आप तुलना कीजिए ना कीजिए, पूरी दुनिया ऑटोमेटिक तुलना करती है, पश्चिमी मीडिया ही तुलना कर रही है। मैं तुलना नहीं कर रहा। मैं जियोपॉलिटिक्स को डिस्काउंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि आप जियोपॉलिटिक्स को केवल साइंटिफिक अचीवमेंट से डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर सकते हो। इसके अंदर कई सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं और जियोपॉलिटिकली ये चीज मैटर करती है। आज के दिन में हम साउथ पोल पे जाके लैंड कर रहे हैं। हमने साउथ पोल को हीलियम 3 के लिए पानी के लिए केवल चूज नहीं किया, हमने जियोपॉलिटिक्स के लिए भी चूज किया। ये ऐसा एरिया है जहां पे अभी तक कोई और देश नहीं पहुंचा है। अगर अंडर आर्टेमिस अकॉर्ड्स इंडिया जाके लैंड करता है तो हमारा हक बनेगा उस एरिया के ऊपर। तो ये वहां पे भी जियोपॉलिटिक्स आती है। हम यहाँ पे एक डिफाइन करेंगे कि ये जो एरिया है ये इंडिया के मिशन का लैंडिंग जोन है, तो फिर वो उसके ऊपर सर्वेनिटी बनेगी इंडिया की। तो ये सब चीजें होती हैं, ये मैं मानता हूं। इसी तरह से आप देखिए उन लोगों ने अपना एक अलग समूह बना के रखा है। चीन और रूस ने अपना एक अलग जो चंद्रमा के लिए एक समूह बना के रखा है उन लोगों ने, तो वो उनका बना हुआ है। हम लोग आर्टेमिस अकॉर्ड में है, 30 देशों का एक अलग सा समूह बना हुआ है। लेकिन इन सब चीजों से परे खाली एक लाइन में कहूंगा, देखिए आप इसे हाइपोथेटिकल कह सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल बस मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या वो दौर भी आएगा जब, जैसे हम सभी जानते हैं भारतीय वैज्ञानिकों को नासा बुलाता है और हमारे देश के कई वैज्ञानिक हैं जो नासा में काम कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं वही सिर्फ समझना चाह रहा था, क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि कल के डेट में अमेरिका का एक वैज्ञानिक आकर के इसरो में जॉब करेगा? तो भारतीय वैज्ञानिकों को नासा बुलाता है, ये जो हमारा सोच है और ये जो हमारी समझ है, एक तो ये गलत है। ये मैं आपके दर्शकों को भी और आपको भी बताना चाहूंगा कि यूएस के अंदर जो एक लॉ है उसको कहते हैं आईटार, जिसके हिसाब से एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी नॉन सिटीजन या फिर नॉन ग्रीन कार्ड होल्डर एम्प्लॉय नहीं हो सकता है। अगर आज के दिन में कोई भी इंडियंस नासा के अंदर सीरियस पोजीशंस के ऊपर हैं, मिड मैनेजमेंट लेवल से ऊपर पोजीशंस पे हैं, तो या तो वो सेकंड जनरेशन इंडियंस हैं या फिर वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन हैं जो 15 साल से वहां पे हैं। आज के दिन में मैं एक्स इसरो साइंटिस्ट हूं, मैं ब्लैक लिस्टेड हूं। मैं ना केवल नासा, मैं यूएस की किसी भी एरोस्पेस कंपनी में जाके काम नहीं कर सकता हूं। ये इस लेवल तक अप्लाई होता है कि सेम कंपनी, जैसे कि मान लीजिए प्लैनेट लैब्स है, उनका ऑफिस जो है एक यूरोप में है, एक अमेरिका में है। अगर यूरोप के ऑफिस का डायरेक्टर भी अमेरिका के अंदर उसी कंपनी की फैक्ट्री के अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि आईटार अप्लाई होता है। वहां पे जो इंडियंस की तकनीकी कैपेबिलिटी की दाद लोग देते हैं वो मोस्टली सेकंड जनरेशन इंडियंस हैं या फिर थर्ड जनरेशन इंडियंस हैं जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स एमिग्रेट हुए थे। इसके साथ साथ जो है यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है इसरो पे भी। ये सारी चीजें जो होती हैं ये बहुत ही ज्यादा नेशनल, ठीक है, लेकिन बड़ी अपडेट आपको तमाम हमारे व्यूअर्स को दे दें। सिर्फ 13 मिनट का वक्त रह गया है और इसके बाद तकरीबन अभी 5:43 ब्रेकिंग वाले मोड में पहुंच गए हैं। 5:43 का समय हो रहा है और 13 मिनट बाद आप ठीक